27/12/2025 को शाम 4 बजे अंसार मोहम्मद के पुत्र को उनके द्वारा किसी कार्य से बाहर भेजा गया था। उसकी मोटरसाइकिल खराब होने पर उसके साथ मोहल्ले के कुछ लोगों ने मारपीट की। जब एडवोकेट मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा 7 व्यक्तियों के खिलाफ थाना रेलवे कॉलोनी में दी गई, जिस पर थाना रेलवे कॉलोनी द्वारा 6 व्यक्तियों को मौके से डिटेन किया और 4 व्यक्ति को थाने से रुखसत कर दिया गया, जिसमें 2 व्यक्ति चांद मोहम्मद व फैजान को धारा 126(2), 135(2), 170(2) BNS में तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष पेश किया गया, जिसकी पैरवी हेतु अंसार मोहम्मद के साथ साथी सीनियर अधिवक्ता महेश शर्मा, अतीश सक्सेना, जितेंद्र पाठक, मनीष शर्मा, इकरार मोहम्मद, रेहान खान, विनीता निम्बे, धनराज हाड़ा, विवेक तिवारी व अन्य 20-25 अधिवक्ता तहसील लाडपुरा में उपस्थित थे, जिनके द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी के जवान कृष्ण कुमार द्वारा मुलजिमान की अनुपस्थिति में इस्तगासा तहसीलदार के सामने रखा, जिस पर सभी अधिवक्ताओं ने बहस की, परंतु तहसीलदार कोटा द्वारा कहा गया कि आप मुझे कानून मत सिखाओ, मेरे यहाँ कोई वकालतनामा व वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से ऑर्डर कर दूंगा, जिसको लेकर शाम को 7 बजे तक सभी अधिवक्ता तहसील लाडपुरा के सामने खड़े रहे, जिस पर पता चला कि तहसीलदार लाडपुरा कोटा के द्वारा बिना मुलजिमाओं के पेश हुए, बिना किसी अधिवक्ता के जमानत मुचल के भरे हुए मुलजिमान की जमानत स्वीकार कर ली गई। अधिवक्ताओं ने बताया कि एक लोक सेवक के पद पर रहते हुए मुलजिमान की अनुपस्थिति में बिना किसी अधिवक्ता के पैरवी किए अपने स्तर पर ही हितबद्ध होकर उक्त कृत्य पूर्ण रूप से पद का दुरुपयोग किया है, जो कि दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। इधर आ जाओ। आधे घंटे से हम निवेदन कर रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? हर अपराध का अलग कार्रवाई होती है और उससे आप थोड़ी पाबंद हो। सब मुलजिम तो आने चाहिए, वकालतनामा तो आना चाहिए। कुछ भी नहीं आ रहा, हम अरे कोई नहीं, कहाँ मुलजिम है? वकालतनामा तो मांगो। आ जाएगा, वकालतनामा जरूरी नहीं होता है 170। नहीं साहब, सामान्य वकील आके आता है, तो मुलजिम कहाँ है? कभी हैसियत वाला, कभी क्या मानते हो सर? आपने किसकी जमानत ली? पहले मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं। आप मेरे से प्रकरण के संबंध में निवेदन करने आए हैं या कानूनी राय? नहीं, कानूनी राय तो हम क्या करेंगे? आप तो ये कहने आए हो, आपसे हमने एक निवेदन करा था, ठीक है, मैंने सुन लिया आपका निवेदन, नहीं रखा है ना, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बस ये धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देना, ऑर्डर कर दिया। बहुत अच्छे अधिकारी हो आप कोटा शहर के। यार बताओ, ये भी बहुत अच्छे हो। ये वकालतनामा दोबारा यहाँ नहीं लगना चाहिए। केतुल में जो कर दिया उन्होंने, केतुल में ऑर्डर कर दिया, केतुल में ऑर्डर दे दिया। ये देख तू, केतुल में उसमें 170 नहीं चलता क्या? पहली बार यहाँ पे उसमें 170 नहीं चलता क्या? हम तो कभी आए नहीं। अरे यही करने में बैठ जाओ यार। हाँ यार, अंधी बोली है। देखो हर चीज की प्रक्रिया होती है, आपको मतलब जिद वहाँ करो, आपकी बात नहीं मानो। धन्यवाद, दो उनको कर जाओ। सुनने को तैयार नहीं है, बार बार लेने के लिए आ जाते हो। के 2-3 में मैंने ऑर्डर कर दिया। वीआईपी सुविधा हो रही है यार, आपराधिक आदमी को, और अपन चुकिया है जो अपनी औकात बताओ, मैं चल के आदमी आते हैं, उनकी जमानत कराते फिरते हैं। समझ में आ रही है ना? परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। आना कोर्ट में, सारी तहसीलदार की निकालने की तेरी। आना कोर्ट में, एक को तो जेल भेज दिया, एक को तो जेल भेज दिया सीआई के कहने पे, और एक को जमानत का ऑर्डर कर दिए।
पे ये क्या तरीका है? मुलजिम का पता नहीं, मुलजिम का पता नहीं है, मुलजिम पेश नहीं है, मुलजिम पेश नहीं करे। मुलजिम पेश नहीं है। अरे 170 हमारे में 170 बीएनएस सिखा रहा है, क्या तरीका है? हाँ? इसका बहिष्कार करो। नामाना कागज बेच दो, दादागिरी चल रही है, दादागिरी चल रही है, बाकी बड़े की ऑर्डर कर दोगे या बैठ के मुंह से कह रहा है, एक को तो जेल भेज रहा है, हाँ, और एक के ना मुलजिम पेश ना कुछ पेश, और 20,000 के ऑर्डर कर दिए। नहीं, और फिर विरोध करने आया। हाँ, और हमसे कह रहा है मेरा ऑर्डर चलेगा। नहीं, और पहले कह रहा है कि मैंने अब तू आना उधर, तू कदम रखना उधर, तू आना उधर, हड़ताल करो, तू कदम रखना उधर। अब कह रहे कानूनी राय जानना है। कानूनी राय हमें बता रहा है, कानूनी राय जानना है क्या? उससे तो बड़े बड़े सीनियर हमसे कानूनी राय की कह रहे हैं। पैसे ले लेके जमानत पे छोड़ता है, क्या है इसीलिए इतना गाड़ी लेके और आते ही केवल छोड़ने है। चुपचाप है ना, आते ही वो पुलिस वाला चुपचाप आ गया, पता नहीं रहा किसके लिए। बार-बार एंट्री कराना जब कोई आदमी अपने को नहीं कर रहा, फालतू में बार-बार ही तो बंद करो यार।